की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं बार बार जन्म लेती हूं, पर आप तो अमर हैं, मुझे भी अमर होना है। शिवजी ने पहलगाम में नंदी को, चंदन वाढ़ी में चंद्रमा को और शेषनाग झील के पास वासुकी नाग को भी पीछे छोड़ डाच दिया। कभी सोचा है पहाड़ों की खामोशी में कितने राज छिपे हैं? बर्फीली चोटियों के पीछे जहां हवा भी ठहर जाती है, वहीं जन्म लेती हैं कुछ अमर कहानियां। अमरनाथ की गुफा, जहां 2 कबूतरों का जोड़ा सदियों से अमर आज भी मौजूद है। यह कहानी सिर्फ शिव और पार्वती की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अमरता और जीवन के रहस्य को जानना चाहता है। चलिए उस सफर पर, जहां हर कदम पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है, जानेंगे कैसे 2 साधारण कबूतर सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य के गवाह बन गए। रहस्य की परतें अब खुलने ही वाली हैं। आगे बढ़ते हैं उस गुफा के भीतर, जहां अमरता की असली कहानी छुपी है। जैसे ही पिछली घटना की गूंज कैलाश की वादियों में गुम हो गई, वहां की शांति को पार्वती के मन के सवालों ने भंग कर दिया। बाहर सब शांत था, लेकिन पार्वती के भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। आखिरकार पार्वती ने शिवजी से अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं बार बार जन्म लेती हूं, पर आप तो अमर हैं, मुझे भी अमर होना है। शिवजी ने गंभीरता से समझाया, अमर कथा बहुत रहस्यमयी है, इसे सुनने के लिए मन का पूरी तरह एकाग्र होना जरूरी है। अंततः शिवजी ने शर्त रखी, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन ऐसी जगह जहां कोई और ना हो। पार्वती मान गई, लेकिन नियति ने इस कहानी में एक अनजाने मेहमान को भी शामिल करने का इरादा कर लिया था। आगे जानिए, कौन था वो रहस्यमयी श्रोता जिसने अमर कथा को अमर बना दिया। कैलाश से अमरनाथ की ओर शिवजी की यात्रा शुरू होती है। पहलगाम में नंदी को, चंदन वाढ़ी में चंद्रमा को और शेषनाग झील के पास वासुकी नाग को भी पीछे छोड़ डाच दिया। हर पड़ाव पर शिवजी अपने अंशों को त्यागते गए। यह दर्शाता है कि अमरता का रहस्य जानने के लिए हर बंधन से मुक्त होना पड़ता है। महागुनस पर्वत पर गणेश को भी वहीं रोक दिया और पंचतरणी में 5 तत्वों का त्याग कर दिया। अब शिव और पार्वती केवल आत्मा और चेतना के रूप में अमरनाथ की गुफा की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने वाली थी। मोह, अहंकार और बंधनों से पूरी तरह मुक्त होने की गुफा उनका इंतजार कर रही थी, जहां सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला था। अगले भाग में जानिए, क्या है अमर कथा का वह रहस्य और अमर कबूतरों की अनसुनी कहानी। जैसे ही शिव और पार्वती उस निर्जन गुफा में पहुंचे, वातावरण में रहस्य और गहराई घुल गई। शिवजी ने गुफा के चारों ओर अदृश्य घेरा बनाया, डमरू बजाई और अग्नि प्रज्वलित की, मानो कोई दिव्य अनुष्ठान आरंभ हो रहा हो। वे बर्फीले आसन पर बैठे, पार्वती उनके सामने थी, दोनों ध्यान मग्न। तभी शिवजी ने अमर कथा सुनानी शुरू की। सृष्टि, आत्मा और जन्म मृत्यु के गहरे रहस्य उजागर होने लगे। पार्वती ने वादा किया था कि वे बीच बीच में हूं की आवाज करेंगी, ताकि शिवजी को लगे कि वे जाग रही हैं। लेकिन कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई। फिर भी हूं की आवाज लगातार आती रही। दरअसल गुफा के कोने में 2 कबूतर के अंडे थे, जो कथा की दिव्य ऊर्जा से फूटे और अमर कथा सुनने लगे। अब वही कबूतर हूं की आवाज निकाल रहे थे, बिल्कुल अनजाने में, जैसे उनकी किस्मत बदलने वाली हो। आगे जानिए, इन अमर कबूतरों का रहस्य क्या है। कथा के अंतिम क्षणों में शिवजी ने देखा, पार्वती तो गहरी नींद में थी, तो फिर हूं कौन कर रहा था। अपनी दिव्य दृष्टि से शिवजी ने देखा 2 नन्हे कबूतर जो पूरी अमर कथा सुन चुके थे। शिवजी को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल उठाया, लेकिन कबूतरों ने विनती की, हमने तो आपकी कथा सुनी है प्रभु, अब आप हमें कैसे मार सकते हैं। शिवजी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कबूतरों को अमरता का वरदान दे दिया। कहते हैं, आज भी अमरनाथ की बर्फीली गुफा में वही अमर कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। यह कथा यही सिखाती है, ईश्वर का ज्ञान किसी के लिए सीमित नहीं। शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा से कोई भी अमरता को छू सकता है। पार्वती नींद में रह गईं, लेकिन मासूम कबूतर अमर हो गए। और यही है अमर कथा का सबसे गहरा संदेश। और इसी तरह अमरनाथ की यह कथा हमारे साथ चलती रहती है, सिर्फ पौराणिक नहीं, बल्कि हमारे भीतर के द्वंद्व की कहानी बनकर। हर इंसान अमरता की तलाश में है, लेकिन सांसारिक मोह में खो जाता है।
हमारे भीतर भी वो मासूम कबूतर है जो सच्ची श्रद्धा से सुन सके तो परम सत्य पा सकता है। हर साल लाखों लोग अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस विश्वास को जीने के लिए जो इस कथा में छुपा है। यह कथा हमें प्रेम, त्याग और क्षमा का असली अर्थ सिखाती है। शिव पार्वती का प्रेम और कबूतरों को मिला वरदान। अगली बार जब आप अमरनाथ की गुफा के पास उन कबूतरों को देखें तो याद रखिए, शायद उनमें इस अमर कथा का अंश छुपा हो। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे आगे सुनाइए, क्योंकि ज्ञान और कहानियां बांटने से ही अमर होती हैं। यही अमरनाथ की अमर कथा है, एक यात्रा जो हर बार नए रंगों में लौटती है। और अगर आप ऐसी और कहानियां और अनुभव पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह यात्रा कभी खत्म न हो।